हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन फॉर न्यू वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल चिराग ट्यूटोरियल्स। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी वो भी ट्रिक की थी और आज भी जो वीडियो है वो भी ट्रिक की है, लेकिन टॉपिक अलग है, रिमाइंडर थ्योरम। देखो, रिमाइंडर थ्योरम जब हम लगाते हैं तो हमें सिर्फ आपने समय पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में कि रिमाइंडर जब हम किसी को इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड को डिवाइजर से, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। लेकिन रिमाइंडर डिवाइड का अगर हमें करना है तो हम ट्रिक क्यों लगाएंगे? हमें सिर्फ ट्रिक से बताना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है। ओके, जैसे कि आपने सबने इजीली डिवाइड की होगी, 7/2 है। अब 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जब करेगा, जब आप डिवाइड करोगे 7 को 2 से, तो 2 3 जा 6 जाएगा। रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। 7 को 2 से डिवाइड, 7 डिविडेंड 2 डिवाइजर, रिमाइंडर इज 1। लेकिन ये तो बड़ा इजी। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं, जैसे कि मान लो 18/7 है, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4। लेकिन अगर मैं आपके पास दो टर्म मल्टीप्लाई से दूं, जैसे कि मैंने दे दिया 9 × 8/7। अब या तो आप इसको ऐसे करो, 9 8 जा 72/7 और 7 से इसको डिवाइड करो, 7 10 जा 70, तो मेरे पास रिमाइंडर यहां पर भी 2 बच रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बिना मल्टीप्लाई के मुझे निकालना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? 9 को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 2 × 8 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 और अपॉन में 7, 2 1 जा 2, 2/7। अब क्या 2 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो रिमाइंडर आप लोगों के पास कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मान लो और बड़ी मल्टीप्लाई दूं, मतलब जिसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो, जैसे कि मान लो 82 × में 88 और अपॉन में 7। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद रिमाइंडर निकालो तो भी आएगा। लेकिन अगर हमें अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़े, शायद वो इजी होगा। अब 82 को आप डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 1 2 7, रिमाइंडर 5। अब 88 को जब मैं रिमाइंडर करूंगा तो 12 7 जा 84 होता है, रिमाइंडर बच गया 4, तो यहां पर आ गया 4 अपॉन में 7। अब 5 4 जा 20/7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज कितना बच गया? 6 बच गया। लेकिन अगर आप इसकी से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो आपको पहले तो टाइम लगेगा मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही अलग अलग करके रिमाइंडर, इजी ट्रिक हो जाएगी। ओके, चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने चलो ले लिया 97 × में मान लो 93/7। 97 को चलो मान लो किसी और से कर लेते हैं, 6 से ले लें, 6 से ले लेते हैं। 97 को 6 से डिवाइड करो, 16 6 जा 96, रिमाइंडर 1 × 93 को 6 से डिवाइड करो, 15 6 जा 90, रिमाइंडर 3। अब आपके पास 3/6 बच गया। चाहे तो आप इसको काट दें, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे, जब 3 6 से नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। अगर कोई कंप्लीटली डिवाइड आप लोगों के पास हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, चलो एग्जांपल एक, अगर मैं थोड़ी सी अगर और आपके पास बड़ी पावर लूं, 25 की पावर मान लो 3/24। अब 25 का क्यूब करो, उसके बाद उसको 24 से डिवाइड करो। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझे, सिर्फ 25 को 24 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 1। तो 1 आपके पास बच गया, 1 का क्यूब 1 अपॉन में 24, 1 का क्यूब 1 अपॉन 24। क्या 1 24 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, लेकिन अगर मैं आपके पास मान लो 23 की पावर 3 अपॉन में 24 ले लिया। अब 23 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं 23 को 24 से डिवाइड करता हूं तो 1 पे जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? -1।
तो -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना होगा -1 जब भी आपके पास न्यूमरेटर में माइनस होगा तो आपके पास उसमें तो क्या था, पॉजिटिव था, तो मेरा आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर माइनस है तो मुझे इस माइनस को इसमें से माइनस करना है। 24 में से 1 को माइनस करें, कितना बचेगा 23, तो रिमाइंडर होगा मेरा 23, अगर मेरे पास ये नेगेटिव में है तो। ओके, आया सबको समझ? चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो 26 की पावर मैंने ले ली 2/25। अब ये देखो डिवाइड करेंगे 1 पे, फिर 1 का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो रिमाइंडर यहां पर भी 1 रहेगा। ओके, अब ये तो था एक एक टर्म का। अगर मैं एक से ज्यादा टर्म लूं, देखो जैसे कि मान लो मेरे को डिवाइड करना है 13 से, मैंने ले लिया मान लो 198 इंटू में 242 इंटू में मैंने ले लिया मान लो 255। इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है। लेकिन अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। तो इसको इससे डिवाइड करो, 13 1 जा 13, रिमाइंडर 6, 6 8, 13 5 जा 65, रिमाइंडर इज 3 लिख दीजिए। अब जब इसको करेंगे 13 1 जा 13, 11 11 1 यानी 112, 13 8 जा 104, 100 रिमाइंडर 8 इंटू 13 1 जा 13, रिमाइंडर 12 125, 13 9 जा 117, रिमाइंडर 8 अपॉन में 13। अब चाहो तो इसकी चाहे मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको पेयर बना लो, 24 इंटू में 8 अपॉन में 13, या उसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 8 जा 192 भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 एकम 13, 6 2 13 चौक 52, रिमाइंडर इज 10। एज कंपेयर टू दिस आपको यहां से निकालना इजी होगा, क्योंकि अगर आप सबकी मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए करें आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 624 इंटू में 314 इंटू में 256 अपॉन में मैंने ले लिया मान लो चलो 7 ले लेते हैं। अब 624 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 8 जा 56, 6 4 7 9 जा 63, रिमाइंडर इज 1, 7 4 जा 28, 3 4 28, रिमाइंडर इज 6 इंटू 7 3 जा 21, 4 6 7 6 जा 42, रिमाइंडर इज 4 अपॉन में 7। अब मल्टीप्लाई करो 24 अपॉन 7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर इज 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई है तो उनकी मल्टीप्लाई ना करके आप अलग अलग अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो आपके पास इजी पड़ेगा और आंसर आपका वही आएगा। इसलिए क्योंकि ये जो कंपटीशन एग्जाम है एनटीपीसी आरआरबी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम आस्क करते हैं। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन था कि आपकी इससे प्रैक्टिस हो और आपको अप्लाई करना आए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है अगर आप अप्लाई अपने आप नहीं करेंगे तो ट्रिक समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इनको अपने आप से प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, और क्वेश्चंस जितने आप करेंगे चाहे कोई सी भी ट्रिक हो, सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। और फ्रेंड्स जो आपने सपोर्ट दिया उसको बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।